आरुक्तम ज्ञानेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कमतेय न च। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। आरुक्त ज्ञान नेतेन, आरुक्त मतलब आवरण। अब आवरण आप सब समझने के बाद भी बड़े ज्ञानी हैं, चतुर हैं, होशियार हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हम लोग जाकर वही काम करते हैं कि जो ज्ञानी होने के बाद भी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आरुत्तम ज्ञान मेतेन, ज्ञान होने के बाद भी उस, और क्यों भाई, ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी है। क्या? काम रूपे न कमतेय, ये कितना भी ज्ञान, ध्यान, उपासना, जप, तप, परोपकार, सारी की सारी बातें ज्ञानेन, कहते हैं कि लोभेन ज्ञान विनाशाय और कामेन भक्ति विनाशाय। जब हम लोग अपने जीवन में कई प्रकार से, अब हम लोग ये देखें, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, सात्विक लोग, जिन चीजों की आपको आवरण की जरूरत नहीं है, क्या उन चीजों को करने की जरूरत है? बार बार गुस्सा आपको करने की जरूरत है? हम लोग जिसको क्रोध कहते हैं, क्या वो बार बार क्रोध करने की जरूरत है? अगर क्रोध कंट्रोल करने की बुद्धि आपके पास में अगर है, ठीक है, कभी कभार अगर होता है, तो हर एक पल में क्रोध करना ये कोई ज्ञानियों के लक्षण नहीं है। भगवान यही कहते कि इंद्रिया, जिसको हम लोग चतुर जीवात्मा भी, ये अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु बताए। जरूरी नहीं कि हर एक जगह पे लोभ हो। अब लोभ के कारण भाई बहन, माता पिता, पुत्र पौत्र, गुरु शिष्य, ये लोभ के आवरण में आकर रिश्तों को समाप्त कर देते हैं। इतना लोभ भारी है। और अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं व्यक्ति। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी अपने आप में जितने भी हम लोग देखें, और इन सभी के कारण, जैसा आईने के ऊपर अगर धूल बैठी रहती है तो आपका चेहरा साफ नहीं दिखता है। इसी का कारण आपके मन, बुद्धि, इंद्रियों में काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ, अहंकार, इसकी अगर धूल है तो आपके जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, इतना ही ध्यान रखे कि सब तरफ से ढका हुआ व्यक्ति रहता है वो। जैसे दूध के ऊपर मलाई, मोटी तगड़ी मलाई होती है तो दूध नहीं दिखता है, आवरण करके बैठा हुआ है। इसी तरह से आपकी इंद्रियों के ऊपर अति क्रोध, तो बार बार क्रोध, बार बार क्रोध, हर पल क्रोध, हर एक क्षण पर क्रोध, हर एक क्षण लोभ। आज पिता पुत्र के रिश्ते टूट क्यों रहे? बहू आज अपने सास के, सास अपने बहू को, दोनों को एक में को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, और एक में की शिकायत जरूर करते हैं। अब दोनों में से किसी में एक तो समझदारी हो। बाप बेटे कोर्ट में जाकर संपत्ति के लिए लड़ रहे, गुरु चले संपत्तियों के लिए लड़ रहे, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। अरे क्या बात करें, हमारे जगत में
शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व भी न्यायालय में जाकर मैं असली शंकराचार्य और वो नकली शंकराचार्य, दोनों ने एक में को नकली और असली को एक में के ऊपर आरोप लगाया। ये अज्ञानता और लोभ का परिणाम है। ये उसके इंद्रियों के ऊपर लोभ काम के ढके हुए उस आईने के ऊपर धूल के समान आपके मन मस्तिष्क के ऊपर आपकी विवेकता आपको अपने आप में उस किस मार्ग पे जाना चाहिए और किस मार्ग पे नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्ञानी अपने आप को मानते हैं। और निरपेक्षता, जिसको निष्प्रह होकर कोई व्यक्ति निर्णय करने की क्षमता कब रखता है, जब उसके इंद्रियों के ऊपर किसी भी प्रकार से धूल न हो। अगर ये धूल है तो भगवान क्या कहते हैं, आरुत्तम ज्ञान मेतेन ज्ञानीना नित्य वैरिना। अति ज्ञानी भी आदमी इसको अमूर्ख बना देता है। अति ज्ञानी, हम लोग कई बार देखते हैं बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन जब उसको नित्य वैरिना, काम रूपे न कमते ये उसका काम रूपे ही क्रोध रूपी उसके राक्षस अपने जीवन में अपने आप पे पराभव करते हुए उसके आचार विचार व्यवहार का समाज में प्रदर्शन करने का ये काम क्रोध लोभ अहंकार, ये अपने आप पे दिखावा करते हैं और इसी दिखावे में अपने आप को बड़ा मानते हैं। भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, ये अपने जीवन में ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिरी में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस मार्ग पे जा रहे हो, कैसे हो, क्या हो, ये अपने जीवन में सभी चीजों की समझने की जरूरत है। इतना ही समझ लो, क्रोध आपको चलाता है, आप क्रोध को नहीं चलाते हो। लोभ आपको चलाता है, आप लोभ को नहीं चलाते हो। अहंकार आपको चलाता है, आप अहंकार को नहीं चलाते हो। जिस दिन ये काम क्रोध लोभ मद मत्स्य अहंकार अभी तक तो आप इसके हिसाब से चले हो, प्रयत्न थोड़ा करो ये सब आपके हिसाब से चले, ये ज्ञानियों के लक्षण है। किस बात पे क्रोध करना है और किस बात पे नहीं करना, ये अगर आपके मन को बुद्धि समझा दे और उतनी विवेक आपके अंदर आ जाए तो समझना परमात्मा की भक्ति आ जाए। हर एक पल पल के अंदर आप निरंतर इसका क्रोध लोभ करते हो। मैं यही कहता हूं कि हम लोग देखते हैं, अब मुझे बताओ, मोबाइल को आप चलाते हो या मोबाइल आपको चलाता है? टीवी आप चलाते हो या टीवी आपको चलाता है? जीवन में कोई भी चीज चलाने लायक, जबकि आपको सब चलाने की आदत होना चाहिए, उसके अधीन आप नहीं होना चाहिए। आप नशा है तो नशा आपको चलाती है, आप नशे को थोड़े ही चलाते हो। नशा चलाने से पहले अपने आप में ही लोग जितने दारू पीकर, जितने अफीम खाकर या जितने सिगरेट पीते हुए या जितने भी आज दुनिया में नशे चलते हैं, ये नशे वो स्वयं में नशे के अधीन नशा आपको चलाता है। भगवान ने यही कहा कि उस समय उस नशा अधीन व्यक्ति अपने आप को यह समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके अंदर इतनी विवेकता भी नहीं है कि हम हमारे जीवन में किस वस्तु से मेरे जीवन में हितकारी है और किस वस्तु हमारे जीवन में दुखकारी है, ये भी आपको समझ नहीं आता है। आज बच्चों को अगर पढ़ा दो या कॉलेज दे सकता है, ये ज्ञान हमारे पास में नहीं है। व्यापार करने से रोटी दे मिलेगी, विद्या अध्ययन करने से आपका समाज में, स्कूल में, कॉलेजों में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपको इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सबको चला रहे हो या सब आपको चला रहे हो, और उसी जोन में रहते हो आप। ये नहीं मान रहा है, वो नहीं सुन रहा है, मेरा जीवन बेकार है, मेरा मरना चाहिए, ये कोई बात नहीं है, ये भगोड़ापन नहीं है। आपके मरने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमात्मा ने दिया हुआ उपहार ऐसा ही फेंका नहीं जाना चाहिए।
भगवान इसीलिए कहते कि अर्जुन, जिसको अपने जीवन में आरुक्तम ज्ञान मेते न ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपे न कमजय दुष्पुरेना नरे। ये सारी अपने जीवन में सब यही इन सारे चीजों का आवरण आपको अज्ञानी बनाता है, और इन सारे चीजों का आवरण हटाना आपके जीवन में ज्ञान प्रदान कराता है। अब इतना ही ध्यान रखना श्रोताओं, संसार आपको चला रहा है या संसार को आप चला रहे हो। संसार आपको अगर चलाने लगेगा तो हर एक व्यक्ति उसमें से दुख का एहसास होगा। जिस दिन आप संसार को चलाने लगोगे उस दिन हर एक क्षण आपको सुख प्राप्त होगा। इतना भी अगर आपके जीवन में समझ अगर आ जाए, इतना भी अगर आपकी बुद्धि में, भाई आज हो सकता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठे हो, 1000 रुपए मिलना है तो 1000 रुपए याद है। अब आपको कल मुझे 5000 रुपए मिल गए और आज 1000 रुपए क्यों मिले, इसके ऊपर आप चिंता करने से होगा क्या? वो 4000 रुपए आपको तो मिले। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सारे चीजें आपको दुखी कर देता है। आपको दुख करने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में थोड़ा सा चिंतन तो करो कि आखिरी में मैं इतना चिंतित क्यों, किस कारण? एक काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, अहंकार के कारण, इन सभी चीजों में अगर इसको संसार के साथ जोड़ने का प्रयत्न करूं तो पहली क्लास के बच्चे से लेकर पीएचडी करने वाला या संसार में जो विवाहित से लेकर वृद्ध होने तक अंतिम समय तक हर एक व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। जो देखो श्रोताओं, आपको सब चलाने के कारण आपको हर एक क्षण दुख का एहसास करता है, और आप जिस दिन चलाने ला चालू करोगे आज दिन उस दिन आपके जैसा जगत में कोई सुखी नहीं होगा। ये भगवान कहते हैं कि काम रूपे न कमतेय आरुक्तम ध्यान मेते न ज्ञानिनो नित्य वैरिना। यही हमारा सबसे बड़ा वैरी है। उसमें सबसे बड़ा वैरी काम। काम का मतलब जो संसार के, अब महिला घर में काम करती, मुझे दिन भर काम करना पड़ता है, वही दुख लेकर बढ़ती। अरे भाई तेरा काम है वो करना है, उसको रोते रोते कर या हंसते हंसते कर। बच्चा रोते रोते पढ़ता है, उसको इतना पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में ये कैसे पढ़ूं, मैं इसको समझने का प्रयत्न करते हुए किस तरह से तुरंत इसका आवरण करते हुए सारी पढ़ाई में करने का प्रयत्न करूं। उससे बड़ा कोई, क्योंकि उसका हित है उसमें। बच्चों का हित कार्टून देखने में नहीं है, बच्चों का हित फेसबुक व्हाट्सएप चलाने में नहीं है, बच्चों का हित नाना प्रकार की बातों में नहीं है, बच्चों का हित किताबों में है। व्यापारियों का हित व्यापार में है, नौकरी वालों का हित उसके 8 घंटे नौकरी करने में है। हर एक व्यक्ति के अब अपने प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन भाई अपना अपना आप तो अपना दायित्व दे दो। आपके मन के भाव में अति व्याप्तता के कारण आपको ये नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़ता, ये नहीं सुनता नहीं, वो मानता नहीं, वो देखता नहीं, वो करता नहीं, इन सारी बातों में आपको दुखी होने के बजाय उन सभी को पर छोड़कर वो दुख क्या होता है। एक बात बताओ, हृदय जब किसी वस्तु के साथ जुड़ेगा तो वहां दुख होगा। आपको पता है गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलते समय झटके तो लगेंगे ही लगेंगे, हर एक क्षण आपको झटका लगेगा। भले कितना भी अच्छा रास्ता हो फिर भी आपके जीवन में हल्का सा झटका तो लगेगा ही लगेगा। इसी तरह से हृदय, मन, बुद्धि, इंद्रिया कहीं पर भी संसार में जहां भी जुड़ेगी वहां आपको दुख होगा। इतना प्रयत्न करें, जुड़ो तो सही, लेकिन इतना मत जुड़ो वहां देखकर, उनको देखकर सुखी हो, उनको देखकर दुखी न हो। ये बुद्धि का विकास आप अपने अंदर करने का प्रयत्न करें। यही भगवान गीता के 39वें अध्याय 39वें श्लोक में 3रे अध्याय में कहते हैं। आगे का श्लोक मैं आपको बताता हूं। भगवान कहते इंद्रियाणि मनो बुद्धिराशा अधिष्ठान मुच्यते एते विमोह यत्यश ज्ञानवा रुक्त देहिनम।
भगवान कहते इंद्रियाणि मनोबुद्धि। हमारे जीवन में जितने भी मन, बुद्धि तथा काम, ये मन का निवास स्थान है। जैसा फूल में सुगंध का निवास है, शहद में मिठास का निवास है, इमली में खटास का निवास है, इसी तरह से मन के अंदर ये काम, क्रोध सभी अपने अपने प्रकार से इंद्रियाणि मनो बुद्धि, ये अपने आप में सब उसका निवास स्थान है। यार वास्तविक आपका जो स्वरूप है, जैसे चेहरे के ऊपर आप कोई और चीज लगा दो तो उसका वास्तविक स्वरूप ढक जाता है। इसी तरह से इन सारे चीजों ने आपके मन के ऊपर उन्होंने निवास स्थान करने के कारण बुद्धि और आत्मा का मूल स्वभाव उसको उसने ढक के रखा है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी चीजों में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलोगे और इसमें श्रेष्ठता के साथ में जीने का एक अच्छा उपाय तुमसे उन सभी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं बताने का प्रयत्न करता हूं। भगवान क्या कहते हैं आगे 41वें श्लोक में, तस्मात् इंद्रियानपादो नियम में भरतर्षभे पापमानं प्रजायिवैनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। काम का, क्रोध का मूल निवास इंद्रिय होता है और इंद्रियों के कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसलिए सर्वप्रथम इंद्रिय को ही अपने अधीन रखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, इंद्रिय आपको चलाते हैं या आप इंद्रियों को चलाते हैं। आंखों का काम देखना है, अब कृष्ण को देखना है या नाना प्रकार के उन सभी वस्तुओं को देखना है, ये आपका मन का स्वभाव है। कानों में आपको क्लासिकल संगीत, भजन संगीत या अच्छे श्रेष्ठ सात्विक सत्संग सुनना है या उन सभी जीवन में पतनकारी वस्तु को सुनना है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारे मन के विषयों के साथ में आप किस बात का उत्तर देना है, किस बात का नहीं देना। भगवान यही कहते हैं कि सबसे बड़ा इस जगत में सुखी होने का, इन सभी आवरणों को नष्ट करने का भगवान ने कहा कि अर्जुन, तस्मात् इंद्रियानादो नियम में भरतवर्षदे। ये इंद्रियों को आप चलाने का प्रयत्न करें। देखना है तो अच्छी वस्तु देखो, सुनना है तो अच्छी चीज सुनो, तो बोलना ही है तो कहते कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलो लेकिन प्रियता के साथ बोलो। भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि अर्जुन, ये सबसे बड़ा कारण अपने मन को इन सभी चीजों से भाई थोड़े दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप में अभ्यास करते हुए अगर आप चलोगे तो अपने आप ही उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग आपको प्राप्त होगा। आगे भगवान 42वें अध्याय में कहते हैं कि इंद्रियाणि पराज्ञावो इंद्रियो बेपरम मना मनसस्तु परा बुद्धये परस्तु सा। कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा करने से मन की दौड़ बंद हो जाती है। मन जो इधर भागता है, उधर भागता है, ये सोचता है। विज्ञान ने चंद्र पे पहुंचने के लिए बड़े बड़े यान बनाए। 1 घंटे में 10,000, 1,00,000 किलोमीटर वाले भविष्य में ऐसे यान बन सकते हैं। हो सकता है कि 8-15 दिन चंद्र में पहुंचने में नहीं लगेगा। 1 घंटे में भी भविष्य में आगे चलकर मैं कह सकता हूं कि ऐसा यान बना सकते हैं कि 1 घंटे में धरती से लेकर चंद्र में पहुंचने का ऐसा यान भी बनाएंगे ये सब वैज्ञानिक। लेकिन आज तक विज्ञान मन का स्पीड नहीं निकाल पाया। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी चीजों को अगर आप रोक दो, इन सभी अपने आप में ऐसा अगर कर दो, तो इंद्रियों को देखो। आप इंद्रियों को क्या देखना है, अपने आप में अच्छाइयां देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छे मार्ग पे रहो, अच्छी संगति में रहने का प्रयत्न करो, तो सारी चीजें आपको अच्छी दिखने लगती है।
महाभारत में कहा गया परमात्मा, अब कल उसके ऊपर चिंतन हम करेंगे। 20 मिनट हो गया श्रोताओं, आज यहाँ तक है, कल अपन उसके ऊपर चिंतन करते हुए और अब इस गीता के 41वें और 42वें, कल गीता का तीसरा अध्याय समाप्त होगा, यही समापन करता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।